आज की वीडियो में सबसे पहले हमें इसके एंगल के बारे में पता होना चाहिए कि एंगल खुद क्या कहता है। एंगल क्या कहता है? एंगल की डेफिनेशन ये है, टू रेज, मान लो कि ये वो रेज हैं, एक ये रे है और एक ये रेज है, तो कितनी रेज हुई? टू रेज होंगे ना। टू रेज विद कॉमन एंड पॉइंट, इन रेज का जो पॉइंट है, कॉमन एंड है, पॉइंट एक ही है। टू रेज विद कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन थी किसकी? एंगल की। जी हाँ, उसके बाद हमें क्या आज का टॉपिक कहा गया, आप टाइप्स भी डिस्कस करो। जी हाँ, टाइप्स में आज आपको ऐसे डिस्कस करूंगा कि आपको लाइफ में कभी ये टाइप्स जो है नहीं भूलने वाले। वो कैसे, क्यों, किस तरह? जी हाँ बिल्कुल, मैंने राइट कहा। आज के बाद आपको कभी नहीं भूलने वाला। आपने वीडियो एंड तक देखनी है और आप यकीन कीजिएगा आपको मजा आने वाला है। जी हाँ, देख लो, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पता है एंगल जो होते हैं किस तरीके से होता है। यहाँ पर एक जीरो एंगल होता है और यहाँ पर एक 90 डिग्री एंगल होता है और यहाँ पर 180 डिग्री होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो एंगल होता है वो होता है 270 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है एंगल वो कितना होता है? यहाँ पर होता है 360 डिग्री, ठीक है। ये एंगल्स जो है बेसिक आपको पता चल गए। अगर ये एंगल्स आपको बेसिक्स पता चल गए हों तो इसको आपने कोऑर्डिनेट का तो पता चल गया। अब एंगल्स का लफ्ज आता है किसके अंदर, हम एंगल्स किस तरीके से बताएंगे वो आपको पता कैसे। जीरो को क्या कहते हैं? ये जीरो जो होता है वो होता है जीरो एंगल, ठीक है। ये हमारे पास जीरो रिप्रेजेंट करेगा जीरो एंगल। और मैं बताऊं, जीरो और 90 डिग्री के दरमियान जो एंगल होता है, मान लो कि ये वाला जो जीरो और 90 डिग्री के दरमियान में जो एंगल आ रहा है वो हमारे पास एक्यूट एंगल कहलाता है। एक्यूट एंगल उर्दू में से कहते हैं हादा जाविया, ठीक है। एक्यूट एंगल जो कि 0 और 90 के दरमियान में एंगल होता है, मान लो कि ये 45 डिग्री है, जो कि या ये कह लो कि जो लेस देन होता है 90 डिग्री से, वो हमारे पास कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल होता है, हादा जाविया होता है। ये हमारे पास का फर्स्ट एंगल है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। और उसके दरमियान हम मान लो कि हाँ, उसके बाद आ जाता है ये एक्यूट हो गया जी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल। 90 डिग्री एंगल को हम कहते हैं, एक तो हम राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। मैं इसको बता देता हूं, इसको एक तो राइट एंगल कहते हैं, एक तो इसको राइट एंगल उर्दू में कहते हैं हादा जाविया, हादा, ठीक है। आगे जाविया तो आपको पता ही है। हादा जाविया, सॉरी राधा नहीं, कायमत जाविया, कायमा जाविया, ठीक है। इसको हम कायमा जाविया कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। और राइट एंगल जो है, जो कि ऐसे सीधा बना हो 90 डिग्री का, उसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल, कायमा जाविया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि द सम ऑफ टू एंगल, अगर आप सम लें, दो एंगल्स का सम लें, वो क्या हो? 90 डिग्री हो। दोस्तों, उसी एंगल को आप कहते थे, दूसरे लफ्जों में कहते थे कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब ये कि राइट एंगल को ही हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। मान लो कि मैं आपको यहां पर ही बताता हूं, इसी को हम कंप्लीमेंट्री, इसी को हम कंप्लीमेंट्री, इसी को हम राइट एंगल कहते हैं। ये पता चल गया। यहां पर बेसिक कुछ एंगल्स आपको पता चले। उसके दरमियान एक और एंगल हम लेते हैं। मान लो कि ये एक एंगल हमने लिया जो कि 90 डिग्री से ज्यादा हो गया है। ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। मान लो कि ये एंगल जो है अपने पास सपोज कर लेते हैं, ये एंगल है 140 डिग्री का, सपोज कर लो। ये 140 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री से क्या है?
90 डिग्री से ये ज्यादा है और 180 डिग्री से ये कम है, उसका हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एब्ट्यूज एंगल। एब्ट्यूज, एब्ट्यूज का दूसरा नाम जो है उर्दू में कहते हैं मुनफरजा जाविया। एब्ट्यूज आपको पता चला जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, उसको हम क्या, कौन सा एंगल कहते हैं, एब्ट्यूज एंगल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एंगल आया, ठीक है, उसके बाद हमारे पास एंगल आता है 180 डिग्री। अब सवाल आएगा कि 180 डिग्री बेसिक एंगल कौन सा होता है, जो कि ये वाला देख लें, ठीक है, 180 डिग्री, ये मूवमेंट्स आप चेक करो, 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये एंगल क्या होगा दोस्तों, इसको कहते हैं, इसका नाम है स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट एंगल है, इसको एक नाम इसका स्ट्रेट है और दूसरा नाम मैं कहूं सिंपली द सम ऑफ टू एंगल। दो एंगल्स का सम जो होता है वो होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री को क्या कहते हैं, जिसका एंगल, दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो वो हमारे पास क्या कहलाया जाता है, वो सप्लीमेंट्री, या उसको दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो क्या हो जिसका सम 180 डिग्री हो वो क्या होता है, स्ट्रेट या सप्लीमेंट्री एंगल। और इसके बाद ऐसा एंगल जो कि क्या हो 180 डिग्री से क्या हो, 180 डिग्री से ज्यादा हो और 270 डिग्री से कम हो, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव एंगल, इसको हम कौन सा एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल की डेफिनेशन क्या है, जो कि द एंगल विच आर लेस देन 270 बट ग्रेटर देन किससे 180 डिग्री, वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव एंगल होता है। यहां तक आपको 1 to all समझ आ गया होगा। और पीछे एक एंगल रहता है, उसका नाम होगा कंप्लीट एंगल। ये एक रोटेशन सपोज करो, यहां से यहां तक की रोटेशन 180 है और यहां की रोटेशन ये देख लो, ये क्या बन जाएगा, कंप्लीट चक्कर। एक मुकम्मल मतलब ये पहले के कैसे मूव कर रहा है, एक क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये आपने बताना है, ठीक है। ये सपोज करो इस चक्कर से मूव कर रहा है, ये मूव करता है और ये मुकम्मल एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है, वो एंगल आ जाता है 360 डिग्री। इस मुकम्मल चक्कर को हम नाम देते हैं, इसको, इसका नाम होगा मुकम्मल चक्कर का, इसका ये वाला मैंने आपको बताया है ना, इसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जो कि एक मुकम्मल एंगल हो, मुकम्मल एंगल को उर्दू में कहते हैं मुकम्मल एंगल, मुकम्मल जाविया, ठीक है। मुकम्मल एंगल को 360 का ही होता है, ये आपको पता है। दीज आर ऑल द बेसिक्स एंगल, और इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपको आई थिंक नहीं समझ आने वाली। अगर आपको ये सिंपली एक बार याद रख लें और आपको पता चल जाए, ये जीरो जो 90 डिग्री से कम हो वो एक्यूट, जो 90 डिग्री से ज्यादा हो वो एब्ट्यूज, जो 180 डिग्री हो वो सप्ली, वो या सप्ली या स्ट्रेट, जो 180 डिग्री से ज्यादा हो वो रिफ्लेक्सिव, और जो मुकम्मल एक चक्कर मुकम्मल करे उसको हम नाम देते हैं कंप्लीट एंगल का। दीज आर द बेसिक एंगल। तो ये कितने एंगल हुए, ये बेसिक एंगल जो हमारी ज्योमेट्री के अंदर, जो हमारी मैथमेटिक्स के अंदर जो इसकी एंगल्स की टाइप्स हैं, मैंने आपको वन बाय वन में क्लियर की, एंगल की डेफिनेशन की। होपफुली you will enjoy to hear, and hopefully you will like and subscribe to my channel after seeing that video, and hopefully you are understand to it very easily and very wonderful way.